हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर नम्रता आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करूंगी। आज हम बात करेंगे महिलाओं में होने वाली समस्या यूट्राइन फाइब्राइड यानी बच्चेदानी की गांठ के बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, बच्चेदानी की गांठ को हम रसौली भी बोलते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि बच्चेदानी की गांठ क्या होती है, इसके पीछे क्या क्या कारण होते हैं, इसके रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं, इसके लक्षण कैसे देखने को मिलेंगे और इसके क्या क्या इन्वेस्टिगेशन होते हैं, और साथ में आपको मैं कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बताऊंगी। इसको आप इस्तेमाल करके अपनी फाइब्राइड की समस्या को परमानेंटली बिना ऑपरेशन के द्वारा ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव है, तो इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक ज़रूर देखें और मेरे साथ बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। साथ में बेल बटन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाए। तो ज़्यादा देर ना करें, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये बात कर लेते हैं कि यूट्राइन फाइब्राइड यानी बच्चेदानी की गांठ क्या होती है। यूट्राइन फाइब्राइड को हम मेडिकल टर्म में मायोमा भी बोलते हैं। ये एक प्रकार की गांठ होती है, ट्यूमर होता है जो कि बच्चेदानी में यूट्रस में डेवलप करता है। और ये जो यूट्रस की जो वॉल में जो भी टिश्यू होते हैं, मसल्स हैं, कनेक्टिव टिश्यू, फैट, उससे मिलकर के बनी होती है। ये सॉलिड मास होता है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी फ्लूइड नहीं होता है। साइज़ की हम बात करें तो इसका जो साइज़ है वो मटर के दाने के साइज़ से लेकर के 2 से 3 किलो तक के भी होते हैं फाइब्राइड। और ये जो चाइल्ड बेयरिंग एज होती है 16 साल से 50 साल की उम्र की महिलाओं में, जो बच्चा पैदा करने वाली उम्र होती है, उसमें ज़्यादा देखने को मिलते हैं फाइब्राइड। ये बिनाइन होती हैं, मतलब कि नॉन कैंसरस होती हैं। तो चलिए इसके हम कॉजेज़ के बारे में बात कर लेते हैं कि आखिर यूट्राइन फाइब्राइड के क्या क्या कारण होते हैं। तो इसके एग्जैक्ट कॉजेज़ तो अभी भी नहीं पता चले हैं, लेकिन साइंटिफिक रिसर्च के अकॉर्डिंग कुछ जेनेटिक कॉजेज़ होते हैं, आनुवंशिक कारण होते हैं। जैसे कि अगर आपकी फैमिली में, आपके पेरेंट्स में, ग्रैंड पेरेंट्स में, दादी, नानी, मदर को अगर फाइब्राइड की समस्या रही है तो आप भी प्रोन हो सकते हैं फाइब्राइड के लिए। और अगर आपकी बॉडी में हार्मोन्स का जो लेवल है वो इम्बैलेंस है, प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन का लेवल गड़बड़ है, तो उस कंडीशन में भी आपको फाइब्राइड डेवलप होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इसके रिस्क फैक्टर्स के बारे में बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी महिलाएं ज़्यादा रिस्क पे होती हैं, किनको ज़्यादा खतरा रहता है। तो उसमें जो सबसे पहला मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर होता है वो आपकी एज। अगर आपकी एज 30 प्लस में है, अभी तक कोई भी बच्चा नहीं है, तो उस कंडीशन में भी आपको फाइब्राइड होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। दूसरा होता है अगर आपका वज़न बहुत ज़्यादा है, ओबेसिटी है आप में, तो उस कंडीशन में भी आपको फाइब्राइड डेवलप होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तीसरा होता है फैमिली हिस्ट्री। अगर आपकी फैमिली में फाइब्राइड की समस्या रही है, आपकी मदर को, आपकी नानी को, दादी को, तो उस कंडीशन में आप भी प्रोन हो सकते हैं फाइब्राइड के लिए। तो फ्रेंड्स, ये थे इसके कॉजेज़ और रिस्क फैक्टर्स। तो चलिए इसके हम लक्षणों के बारे में बात कर लेते हैं कि फाइब्राइड के क्या क्या लक्षण देखने को मिल सकते हैं। यूजुअली यूट्रस फाइब्राइड के जो कोई भी लक्षण नहीं होते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हम रूटीनली अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, तो उस समय हमको पता चलता है, उस समय डायग्नोज होता है कि आपको यूट्राइन फाइब्राइड की समस्या हो रही है। लेकिन कुछ महिलाएं होती हैं जिनमें लक्षण आते हैं, तो उन लक्षणों के बारे में बात कर लेते हैं कि सिम्टम्स कैसे देखने को मिलेंगे। तो जिसमें सबसे पहला सिम्टम होता है एक्सेसिव ब्लीडिंग ड्यूरिंग पीरियड्स। आपको पीरियड्स के टाइम पे बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होगी, बहुत ज़्यादा क्लॉट आएंगे। और दूसरा जो सिम्टम होता है वो होता है ब्लीडिंग इन बिटवीन पीरियड्स। आपको 2 पीरियड्स के बीच में ब्लीडिंग देखने को मिलेगी। ये जो ब्लीडिंग होती है ये हल्की फुल्की होती है, जनरली इसको हम स्पॉटिंग बोलते हैं। तीसरा सिम्टम होता है पेल्विक पेन। आपको पीरियड्स के टाइम पे पेट के निचले हिस्से में बहुत ही सीवियर पेन होगा। ये जो पेन होता है ये रेडिएट करेगा, कमर पे रेडिएट करेगा, बैक में करेगा, थाइस तक ये दर्द जाता है। और ये जो दर्द होता है इसमें बेयरिंग डाउन सेंसेशन होता है। आपको ऐसा महसूस होगा कि आपकी बॉडी से कुछ निकल रहा हो, नीचे की तरफ जा रहा हो, बेयरिंग डाउन सेंसेशन होगा आपको। इन लक्षणों के अलावा कुछ एसेसरी सिम्टम्स भी होते हैं, जैसे कि अगर ये फाइब्राइड आपके यूरिनरी ब्लैडर को कंप्रेस करेगा तो उस कंडीशन में आपको बार बार यूरिन की समस्या होगी। रेक्टम को कंप्रेस करेगा तो आपको कॉन्स्टिपेशन जैसे सिम्टम्स आएंगे। इसके अलावा एक पर्टिकुलर सिम्टम और होता है पेन ड्यूरिंग इंटरकोर्स। सेक्स करते समय आपको काफ़ी सीवियर पेन होगा।
कॉम्प्लिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं कि अगर फाइब्राइड को हमने ट्रीट नहीं किया तो आगे चल कर के क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, जिसमें कि एक्सेसिव ब्लीडिंग की वजह से आपको एनीमिया की कंडीशन डेवलप होगी, आपकी बॉडी में खून की कमी हो जाएगी और आपको कमज़ोरी महसूस होगी, थकान महसूस होगी, एक्सर्शन महसूस होगा, पैल्पिटेशन आपको होगा। कभी कभी ये भी देखा गया है कि इनफर्टिलिटी भी डेवलप हो जाती है, आपको कंसीव करने में काफ़ी परेशानी होगी। अगर आप कंसीव कर भी लेंगे तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या ड्यूरिंग लेबर आपको काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं, जैसे कि प्रीमेच्योर बर्थ और मिसकैरेज जैसी कंडीशन भी डेवलप हो सकती है। तो फ्रेंड्स, अगर इस तरीके के लक्षण आपको देखने को मिल रहे हैं तो उस कंडीशन में बिल्कुल भी देर ना करते हुए आप अपने नियर बाई डॉक्टर से तुरंत परामर्श करें। आप अल्ट्रासाउंड करवा करके भी कंफर्म कर सकते हैं, टीवीएस भी आप करवा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये तो बात रही फाइब्राइड के लक्षणों के बारे में। तो चलिए अब इसकी होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। आपको मैं ये बताना चाहूँगी कि एलोपैथिक में फाइब्राइड का कोई भी स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं होता है। डॉक्टर से सर्जरी एडवाइस करते हैं, लेकिन जो होम्योपैथिक है एक ऐसी पैथी होती है जिसमें सर्जिकल केसेस को भी पूरी तरीके से बिना ऑपरेशन के द्वारा सिर्फ दवाइयों से ही ठीक किया जाता है। मैं आपको 5 मेडिसिन बताऊंगी जो कि स्पेसिफिक मेडिसिन होती हैं। फाइब्राइड को और ट्यूमर को ठीक करने की स्पेसिफिक मेडिसिन होती है, जिसमें फर्स्ट मेडिसिन रहेगी थूजा 200। थूजा हमारी बॉडी में कहीं भी अगर कोई ओवर ग्रोथ हो रही हो, आउट ग्रोथ हो रही हो, उसको वो ठीक करने में इस्तेमाल की जाती है। यूट्राइन फाइब्राइड भी एक प्रकार की ओवर ग्रोथ होती है हमारी बॉडी में, जिसको ये ठीक करती है। तो इसको आपको लेना कैसे है, थूजा 200 की सिंगल डोज आपको डेली लेनी है। 3 से 4 महीने तक आपको इस्तेमाल करना है खाली पेट। दूसरी मेडिसिन रहेगी कैलकेरिया फ्लोर 6x। ये भी स्पेसिफिक मेडिसिन होती है ट्यूमर की, सिस्ट की, शरीर में आपकी कहीं भी कोई भी गांठ हो उसको पूरी तरीके से ठीक कर देती है। कैलकेरिया फ्लोर 6x की 6 टैबलेट सुबह शाम आपको खाली पेट 3 से 4 महीने तक लेना है। तीसरी मेडिसिन रहेगी ऑरम्यूर नेट्रोनेटम 3x में। ये स्पेसिफिक मेडिसिन होती है यूट्रस की, इसको यूट्राइन टॉनिक भी हम बोलते हैं। और फाइब्राइड की स्पेसिफिक मेडिसिन होती है, ये फाइब्राइड को पूरी तरीके से जड़ से ख़त्म कर देती है बिना ऑपरेशन के द्वारा। आपको इसको नियमित रूप से इस्तेमाल करना है। इसकी 6 टैबलेट सुबह शाम खाली पेट आपको 3 से 4 महीने तक इस्तेमाल करना है। फोर्थ मेडिसिन रहेगी थैलेस्पी बर्सा पेस्टोरिस, क्यूब फॉर्म में लेना है, इसको मदर टिंचर फॉर्म में लेना है। ये अगर आपको पीरियड्स के टाइम पर अगर हैवी ब्लीडिंग हो रही हो, आपको क्लॉट्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो उस कंडीशन में आपको इस मदर टिंचर को इस्तेमाल करना है। इसकी 10-10 बूंद आधे कप पानी में दिन में 3 बार आपको लेना है खाली पेट। कम से कम 3 से 4 महीने तक आपको इस्तेमाल करना है। फिफ्थ मेडिसिन रहेगी फ्रैक्सिनस अमेरिकाना मदर टिंचर। ये पेल्विक पेन की बहुत अच्छी मेडिसिन होती है। आपको पीरियड्स के टाइम पे जो सीवियर पेन होता है, बेयरिंग डाउन सेंसेशन होता है, उसको ये क्योर करने में आपकी काफ़ी मदद करेगी। कि 10-10 बूंद आपको आधे कप पानी में सुबह शाम आपको 3 से 4 महीने तक इस्तेमाल करना है। अगर आपको सिर्फ फाइब्राइड की समस्या है, आपको ब्लीडिंग नॉर्मल ब्लीडिंग होती है, आपको पीरियड्स हैवी नहीं होते हैं, पीरियड्स के टाइम पे अगर आपको पेन नहीं होता है, तो उस कंडीशन में ऊपर की 3 मेडिसिन थूजा 200, कैलकेरिया फ्लोर 6x और नेट्रम 3x, इन तीनों को इसी पे आपको इस्तेमाल करना है। लेकिन अगर आपको पीरियड्स के टाइम पर बहुत ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है, क्लॉट्स बहुत ज़्यादा आते हैं, पेन बहुत ज़्यादा होता है, तो उस कंडीशन में आपको ये थैलेस्पी और फ्रैक्सिनस इन दोनों मदर टिंचर को आपको इस्तेमाल करना है। तो फ्रेंड्स, ये जो मेडिसिन है इसको आपको लंबे समय तक इस्तेमाल करना है, कम से कम 3 से 4 महीने तक। आपका जो फाइब्राइड है वो परमानेंटली बिना ऑपरेशन के द्वारा पूरी तरीके से ठीक हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये था डिस्कशन फाइब्राइड और उसके होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में। आई होप ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, विशिंग यू ऑल वेरी गुड हेल्थ।